अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये मेरे साउथ कोरिया के सफ़रनामे का 17वां हिस्सा है। अब चूँकि सारे प्रोग्राम्स वगैरह हमारे ख़त्म हो चुके थे और मैंने पहले ही उन लोगों को इत्तला दिया था कि भाई मुझे जो है इस मर्तबा और दीगर शहरों की विज़िट करना है और मैं तुम्हारे यहाँ की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और समंदर के बीचेस वगैरह देखने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा यहाँ पे रुकने का मकसद यही है कि दीगर शहरों में मुसलमान है या नहीं है, मस्जिदों की क्या शक्ल व सूरत है। मैंने कहा मैं इसके लिए रुका हूँ। उसी एतबार से मेरे जो रहबर है और मेरे जो मेज़बान हैं उन लोगों ने और हमने मिलकर ये मशवरा किया कि भाई हमको बुसान भी जाना है, देगू भी जाना है, दाइजियांग भी जाना है, पोहांग भी जाना है। तो उसके एतबार से हम लोग स्केड्यूल तय करते हैं। अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, मेरे पूरे सफ़र के दरमियान में एक गाड़ी और ड्राइवर वग़ैरह का ऑलरेडी हमारे लिए इंतज़ाम था। तय ये हुआ कि मेरी जो क़ियाम गाह है वहाँ से हम लोग सीधा निकलेंगे पोहांग के लिए और हम लोग पोहांग के लिए दूसरे दिन सुबह सुबह तकरीबन एक 9 साढ़े 9 बजे के वक्त में नाश्ते वग़ैरह से फ़ारिग़ होकर मैं, मेरे साथ में हमारे चेन्नई वाले जो अज़ीज़ दोस्त है अनबन सर वो और हमारा ड्राइवर, 3 लोग हम कार से जो है सियोल से पोहांग के लिए रवाना हो गए। अनबन सर एक्चुअल में वो भी पोहांग आना चाहते थे क्योंकि उनके चेन्नई के एक नौजवान वहाँ पर किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं और उनके रिश्तेदार और रिलेटिव है। तो उन्होंने कहा भाई इतने दूर आए हैं, अब आप जा ही रहे हैं तो चलो मैं भी चलता हूँ, मेरी उनसे मुलाकात हो जाएंगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो वो भी मेरे साथ में हो गए क्योंकि बुज़ुर्ग आदमी है, अकेले थे और उनको वापसी के लिए भी टाइम था। तो मैंने कहा ठीक है, ये तरतीब भी सही है। अब वो जब मेरे साथ में हो गए तो फिर हम लोग निकल गए सियोल से पोहांग के लिए। अब ये जो हमारा पूरा रास्ता है ये तकरीबन 450 किलोमीटर का रास्ता होता था और हमारे जो ड्राइवर साहब थे उनका नाम था किम जोंग इल। मैंने उनसे पूछा, मैं बोला भाई तुम किम जोंग उनके रिलेटिव और उसके रिश्तेदार तो नहीं होना? तो बेचारे ने हंस दिया। उसने कहा नहीं नहीं, लेकिन बोले हमारे दोनों कोरिया के अंदर नेम जो है वो सिमिलर है। किम तो हमारे यहाँ कंपलसरी, तकरीबन लोग लड़के लड़कियाँ दोनों के लिए किम का इस्तेमाल करते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम ये हुआ कि अनबन सर मेरे साथ में थे, हमारा कोई इंडियन, हमारा कोई हिंदुस्तानी भाई साथ में। तो उनके साथ बातचीत वगैरह करते करते हम लोग आगे के लिए रवाना हो गए। अनबन सर माशाअल्लाह बहुत ही खुश मिजाज इंसान, चेन्नई के अंदर उनका अपना बहुत बड़ा जो है एक फाउंडेशन है। उन्होंने मुझे दावत पिछले साल भी दी है, इस मरतबा भी कई मरतबा बोले। यहाँ आने के बाद में भी मुझे कई मरतबा उनका मैसेज भी आया, बात भी हुई उनसे। इंशाल्लाह देखेंगे, अल्लाह ताला जैसे ही मौका देता है तो चेन्नई का भी सफ़र करेंगे। हमारे अनबन सर के जो फाउंडेशन के हज़ारों लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं। गरीबों के लिए, दलितों के लिए ख़ास तौर पे वो काम करते हैं और उनका फाउंडेशन काम करता है। और माशाल्लाह एक इंटरनेशनल शख्सियत है अनबन सर। साउथ कोरिया आने से पहले, मतलब जब हमारे साथ में आए तो उससे 2 दिन पहले ही वो इंग्लैंड से वापस हुए थे और जब वापस हुए उसके बाद भी उन्होंने मुझे कॉल करके कहा था कि मैं अभी अभी इंग्लैंड से वापस आया हूँ तो हम लोग साथ में चलेंगे। मैंने कहा था कोई हरज ही नहीं। अब रास्ते में हमारी बातचीत चलने लगी ट्रैफिक सिस्टम को लेकर और रोड रास्तों की बनावट को लेकर। अनबन सर ने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बोले देखो हमारे इंडिया में जो बजट रोड के लिए पास होता है, अगर ईमानदारी से उसी बजट के अंदर वो रोड बनाया जाए तो बोले जिस रोड से हम लोग चल रहे हैं उससे भी अच्छा रोड बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम यही होता है कि करप्शन की वजह से जिस रोड के बनने के लिए 1000 करोड़ रुपये अगर गवर्नमेंट ने पास किए हैं तो नीचे आने आने तक उसमें से सिर्फ 100 करोड़ बच जाते हैं। हर एक का परसेंटेज होता है, मिनिस्टर का परसेंटेज, लीडर्स का परसेंटेज, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर का परसेंटेज, उसके क्लर्क का परसेंटेज, सारे लोगों का परसेंटेज। और उसके बाद ठेकेदार के हाथ में जो 100 करोड़ आते हैं वो सोचता है अब 100 करोड़ में रोड बनाऊं या उसके अंदर अपना प्रॉफिट बचा के रखूं। तो नौबत ये होने की वजह से हमारे यहाँ पे ये हाल होता है।
अब हमारे यहाँ पे आज की ही बात है, मैं सुबह में न्यूज़पेपर में देख रहा था कि झारखंड के अंदर बिहार और झारखंड को जोड़ने वाला एक ब्रिज पिछले साल उसका उद्घाटन हुआ था, अभी उसको पूरा साल भी मुकम्मल नहीं हुआ, वो ब्रिज टूट गया है, ज़मींदोज़ हो गया। इसके अलावा पिछले साल एक कोई शहर के अंदर मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि वहाँ पर मंत्री जी रोड का उद्घाटन करके अभी अपने घर को भी वापस नहीं गए, उससे पहले पता चला कि रोड जो है वो नदी के अंदर बह के चला गया। तो हमारे यहाँ पर ये बोगस काम, ये थर्ड क्लास काम इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ जो 1000 करोड़ मंजूर हुए, अगर वो पूरों में रोड बनाया जाए तो मैं समझता हूँ अगले 100 साल तक वो रोड को कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम ये होता है जो 1000 करोड़ मंजूर हुए, इसका परसेंटेज, उसका परसेंटेज, सबका परसेंटेज मिला के वो ठेकेदार के हाथ में आते हैं 100 करोड़। अब उसमें उसको उसका अपना प्रॉफिट बचाकर उसको सादा सिंपल काम करके देना है। ये सारे मसाइल की वजह से, और इसके अंदर खाली वो लोग कसूरवार नहीं है, हम लोग भी कसूरवार है। जब हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया के अंदर रोड का, रास्ते का काम चल रहा है, ये जिम्मेदारी है हमारी। हमने वहाँ की पूरी रिपोर्ट्स जो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट है, जो उससे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ है, उनको हमने भेजना चाहिए। फ़ौरन फ़ोन, आजकल के ज़माने में सारे हेल्पलाइन वगैरह नंबर आ चुके हैं, फ़ौरन फ़ोन करके इत्तला देना चाहिए यहाँ पे बोगस काम चल रहा है। इसीलिए हमारे गली महल्लों में जो रोड रास्ते बनते हैं वो महीने 2 महीने के अंदर उखड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग बेफिक्र हैं, हमको तो खाली रोड का काम दिखता है, हम लोग खुश हो जाते हैं, रोड बन रहा है, हमको पता ही नहीं है वो पूरा बोगस काम हो रहा है। थर्ड क्लास सीमेंट उसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सिर्फ नाम के लिए काम हो रहा है। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई इस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहा है, गवर्नमेंट को चूना लगा रहा है, हम लोग अलर्ट रहे, सतर्क रहे, इत्तला दे गवर्नमेंट को। तो वहाँ पर जो रोड रास्ते थे, अनबन सर ने बताया कि बोले अगर हमारे यहाँ पे पूरे बजट में काम किया जाए तो हमारे मुल्क को दूसरा साउथ कोरिया और जापान बनने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हर साल एक ही रोड के लिए हमारे यहाँ पे बजट पास होते हैं। फिर रास्ते के अंदर हमने ट्रैफिक का जो सिस्टम देखा, पूरा रोड वन वे बना हुआ है, और रोड के बीच में जहाँ कहीं पर भी सिग्नल आते हैं, लोग पूरे इत्मीनान के साथ में खड़े हो जाते, किसी की हिम्मत नहीं है सिग्नल तोड़ने की। अनबन सर कहने लगे हमारे देश में जो लोग सिग्नल तोड़ते हैं, रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ चलाते हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो बहुत कम है, 50 रुपये, 100 रुपये। उन्होंने कहा मैं यूके में था, तो यूके के अंदर एक ड्राइवर वो टैक्सी चलाया करता था, उसके टैक्सी के ऊपर कई मर्तबा सिग्नल तोड़ने की वजह से, दूसरे रूल्स तोड़ने की वजह से जब उस पर जुर्माना लगा तो वो टोटल जुर्माना इतना था कि उसकी पूरी टैक्सी बेचने के बाद में भी उसको अपने जेब से पैसे डालना पड़ते थे। इसके लिए बोले उसने वो टैक्सी छोड़ा और वो मुल्क छोड़ के ही भाग गया वहाँ से। तो दूसरे मुल्कों में ये सख्त जो कायदे कवानीन हैं, उसकी वजह से वहाँ का ट्रैफिक सिस्टम, वहाँ की सारी चीज़ें वो काबू में है, कंट्रोल में है। हमारे यहाँ पर हम लोग अपनी गवर्नमेंट को कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं। हम आरटीओ और जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनको कसूरवार नहीं ठहराएंगे, कसूर हमारा है, हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से ये जगह जगह पे एक्सीडेंट्स होते, जिसकी वजह से ये हादसे होते, जिसकी वजह से हम तमाम को ये सारे हालात से गुज़रना पड़ता। खैर, अब रोड से, रास्ते से हम लोग गुज़र रहे हैं, तो दरमियान में हमारे ड्राइवर साहब ने एक जगह पर एक फूड मॉल, रोड के एक साइड में जहाँ पे रेस्टोरेंट भी है और टॉयलेट्स भी है और सारी चीज़ें हैं और ज़रूरियात की दुकानें भी है, वहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। वो तो चले गए बाथरूम के लिए। मैंने अनवर सर से कहा, मैंने कहा सर चलो वी विल हैव टी और कॉफ़ी। उन्होंने बोले यार आई डोंट हैव मनी, मेरे पास में यहाँ की करेंसी नहीं है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आई हैव इंटरनेशनल कार्ड, so I will pay for you, no problem, because you are my neighbor in my journey, so it's my responsibility to pay for you also। मैंने कहा सर नो प्रॉब्लम, हमारे कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने हमको ये हुक्म दिया, वल जारी दिल क़ुरबा वल जारिल जुनूबी वस्साहिबी बिल जंबी वबनी सबील, सफ़र के दरमियान में जो आपका साथी है उसका भी आपके ऊपर हक़ है। आप, मैंने कहा, मेरे रफ़ीक़ सफ़र है,
तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती मैं आपके लिए पे करूं। मैं उनको अपने साथ में लेकर गया और फिर हम लोगों ने वही जो अमेरिकानो ब्लैक कॉफ़ी होती है वो लेकर, मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इंटरनेशनल कार्ड्स है, तो मैं अपने कार्ड से पूरी दुनिया में कहीं पर भी पे कर सकता हूँ, मुझे उसका टेंशन नहीं है। तो मैंने जैसे ही बिल पे किया वो बेचारे बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा यार आपने इतना पे कर दिया, अपने इंडिया में इतने जितने पैसे में हमने 2 कॉफ़ी ली है, हम अपने पूरे आधे महल्ले को चाय बना के पिला सकते थे। मैंने कहा सर हम लोग इंडिया में नहीं हैं, हम लोग अभी इंडिया में अगर होते तो बात और होती, अभी हम यहाँ हैं ना, यहाँ के हिसाब से सोचो, यहाँ की थिंकिंग लेकर चलो। अभी यहाँ पे अगर जो खर्च करना है वो इंडिया का सोच सोच के करेंगे ना, तो हमको खाली हवा पे गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि पानी भी ख़रीद के लेना पड़ता है यहाँ पर। तो ये सब मत सोचो अभी। उसके बाद हम लोग अपनी कार में आके बैठ गए और दोबारा हमारा सफ़र जारी हो गया। अब सफ़र के दरमियान माशाअल्लाह हमारी गाड़ी चल रही है और ड्राइवर साहब भी हमारे ऐसे मस्त मौला थे बेचारे, उनको एक लफ्ज़ भी इंग्लिश का नहीं, लेकिन जो भी बोले वो हाँ 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 करते रहते थे। अब उसके बाद हम लोग तकरीबन दोपहर का वक्त हो गया, तो मैंने ड्राइवर साहब को इशारतन कहा, मैंने कहा भाई रास्ते में लंच के लिए गाड़ी रोक देना, क्योंकि मुझे वहाँ पे नमाज़ भी पढ़नी है ज़ोहर की। तो उनके समझ में आ गया। थोड़े और आगे हम लोग चले, चूँकि रोड जो बने हुए हैं वो मुल्क कैसा है मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे यहाँ के जैसा मैदानी इलाका नहीं है, मैदानी रोड नहीं है, वहाँ पे पूरे पहाड़ पहाड़ ही पहाड़ है बस। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने जगह जगह पे जो टनल बनाए हुए हैं वो पहाड़ी रास्ते को भी उन्होंने बिल्कुल सपाट बनाया हुआ है। हर तरफ हरियाली है, खूबसूरत गांव है, देहात है, रास्ते के अंदर बागीचे है और माशाल्लाह फल फ्रूट के जो दरख्त है उन्होंने रोडों के दरमियान में लगाए हुए हैं, पूरे ऐसे लबालब वो फलों से भरे हुए हैं। मैंने कहा हमारे इंडिया में अगर ऐसे फलों के दरख्त रहते थे तो माशाल्लाह इसके ऊपर एक फल भी आपको नज़र नहीं आता था, क्योंकि हमारी कौम बख्शने वाली नहीं है। रोड से रास्ते से जाने वाले ओ हो अल्लाह का कितना बड़ा करम हुआ, नेमत अल्लाह की खाओ बोले, तो वो पूरे रोड और रास्ते पे जितने दरख्त हैं कौम सबको सपाट और साफ़ कर देती थी। लेकिन वहाँ ये हाल कि पूरे ऐसे लबालब वो लीची के दरख्त और इसी तरीक़े से जो है एप्पल के वहाँ पे बाग लगे हुए हैं और इसी तरीक़े से चेरी और इसी तरीक़े से और दूसरे फ्रूट्स, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है उसको हाथ लगाने की और किसी को इस बात की फ़िक्र नहीं है कि भाई हमने ये तोड़कर अपने घर पे ले जाना चाहिए। तो इस वजह से मुल्क खूबसूरत नज़र आते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से नहीं, मुल्क में रहने वाले जो सिटीज़न्स हैं उनकी अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनकी अपनी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती है। वो लोग जब अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में एक ऐसे ही फूड मॉल पर ज़ोहर के करीब में हमारे ड्राइवर साहब ने गाड़ी को रोक दिया। मैंने कहा देखो मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, मैं नमाज से फ़ारिग होता हूँ। तो ड्राइवर साहब ने इशारतन कहा कि मुझे तुम्हारे जो मेज़बान हैं उन्होंने लंच के लिए पैसे दिए हुए हैं, हम लोगों को यहीं पर लंच करना है, तो इसके लिए आप अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग हो जाओ, मैं जब तक कूपन ले लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अगर उन्होंने दिए हैं तो ठीक, वरना मैंने कहा मेरे पास में अपना इंटरनेशनल कार्ड है वो मैं आपको देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये सारी चीज़ें पहले से तय हो चुकी है। मैंने कहा फिर ठीक है। मैंने ज़ोहर की नमाज़ इत्मीनान के साथ में अदा की। मेरी नमाज़ अदा करने तक हमारे ड्राइवर साहब कूपन ले चुके थे। अब मोहतरम दोस्तों मैं आपको साउथ कोरिया का एक सिस्टम बताता हूँ, हमारे इंडिया में वो चीज़ नहीं। वहाँ पर चाहे आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाओ, कहीं पर भी आप जाओ, खाना आपको अपने हाथ से लेना पड़ेगा। वहाँ पर ये सिस्टम नहीं है कि टेबल पे आएगा और वेटर आने के बाद में जो है वो साफ़ करेगा और फिर वेटर आपके सामने खाना रखेगा और फिर वो बेचारा हर एक के इसमें सालन भी डालेगा और फिर उसके बाद में वही रोटी भी डालेगा और वही लेकर भी जाएगा और प्लेटें उठाएगा। साउथ कोरिया में ये सिस्टम नहीं। वहाँ पर ये सिस्टम है, आपने कूपन ले लिए, आप ख़ुद किचन के पास जाइए, वह आपका जो कूपन है वो लेने के बाद जो आपका खाना है वो थाल के अंदर रख के आपको दे देंगे। आप वो थाल उठा के अपनी जगह पे ले जाइए, खाना खाइए और उसके बाद उसको उठा के वहाँ पर लाकर दे दीजिए जहाँ से आपने लिया था। नौकरों वाला सिस्टम नहीं है
क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग पूरे इंसानों को एक जैसा समझते हैं, इंसान के अंदर अमीरी का एहसास ना हो। जैसे हमारे यहाँ पे जो मस्ती आती है ना, पैसे आने के बाद में मिजाज चेंज, वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। कितना भी पैसा आने दो, आप कितने भी बड़े हो, आपको अपने हाथ से लेना पड़ेगा। और खाना होने के बाद आपकी थाल दूसरा नहीं उठा सकता, आपको अपनी थाल खुद उठा के लेकर जाना है और वहाँ पे ले जाकर देना है। क्यों? आपके अंदर ये एहसास बाकी रखने के लिए कि आप किसी के मखदूम नहीं है, कोई आपके बाप का नौकर नहीं है, आप अपना खुद का काम करो। और उसके अलावा टिप देने का वहाँ पे सिस्टम नहीं है। आपने सोचा कि भाई मैं बहुत अच्छा खाना बना, बहुत अच्छी सर्विस दी गई, चलो मैं अपनी तरफ से टिप देता हूँ, तो वहाँ पे टिप को हिकारत की नज़रों से देखा जाता है। मतलब वहाँ का जो मुलाजिम है या जो किचन में बैठा हुआ है, उसको ऐसा फील होता है कि यार ये मुझे भिखारी समझ रहा है, मैंने तो अपना काम किया। मतलब वो लोग इतने प्रोफेशनल होते हैं। हमारे यहाँ पे वो सिस्टम नहीं। अब हमारे यहाँ चूँकि एक प्रॉब्लम ये भी है, वो बेचारे गरीबों को तनख्वाहें बहुत कम होती है, वो गरीब होते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ पे हम लोग टिप देते हैं, हमारे यहाँ पे अलग सिस्टम है, तो हम वो रूल यहाँ पे नहीं फॉलो कर सकते। लेकिन ये जो चीज़ है तवाज़ु और आजिज़ी पैदा करने वाली, माशाल्लाह ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब इंशाल्लाह इसके आगे का अगले हिस्से में बयान होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।